स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। तो ये बीएचयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ जिनके भी एलएलबी का एग्ज़ाम है भी, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तय करता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन का नोट बना के चलें, जो भी चीज़ें हम बताते हैं उनको भी नोट करते चलें तो इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी जगहें जो हैं ये सभी नागरिकों के लिए हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 15 और 2 के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्षों में हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 4 सदी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अगर विधानसभा है तो वहाँ पर अधिकतम कितने सदस्य होंगे और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे। तो संविधान के अनुसार अगर बोला जाए तो किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य होने चाहिए 500 और मिनिमम वहाँ पर 60 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 50 और 60। और अगर बात करें कि मणिपुर और गोवा इसके अपवाद हैं जहाँ पर ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है, मणिपुर और गोवा। तो याद रखें ये चीज़। चौथा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, अध्यक्ष जस्टिस लिख देते हैं राजेंद्र सिंह सरकारिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया, तो 1983 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र सिंह सरकारिया। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। तो कौन यह निश्चित करता है, ये बताना है। तो ये निश्चित करता है संसद, पार्लियामेंट यह तय करती है या निश्चित करती है। छठा क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता, यदि कब नहीं ले सकता, यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा में केवल पेश किया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखें। सातवां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया भी है पिछले वीडियो में। तो पंचायती राज जो है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज ये 73वें संविधान से संबंधित है। और इसके अबाउट में अगर बात करें तो ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है, ये भी चीज़ याद रखें। आठवां क्वेश्चन है कि इंडिया जो कि एक भारत है, राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ है, ये भी चीज़ याद रखें। या में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस लाइन को भी आप अच्छे से याद रखें। यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है। ये कहाँ पर उल्लिखित है, तो ये उल्लिखित है अनुच्छेद फर्स्ट में, पहला ही जो अनुच्छेद है वहाँ पर उल्लिखित है। आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है। भाग 6 कहाँ लागू नहीं है, तो ये लागू नहीं है जम्मू कश्मीर में। भाग 6 किससे संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि भाग 6 किससे संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ती है, और ये इम्पोर्टेंट है। तो राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की भी सलाह नहीं लेनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अगर राज्यपाल को हटाना है राष्ट्रपति के द्वारा तो राष्ट्रपति को किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11 नंबर क्वेश्चन है
कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कोई भी अकेला मंत्री है तो वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय संचित निधि। अनुच्छेद 266 के अनुसार जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा करों एवं अन्य प्राप्तियों में प्राप्त राजस्व जो होता है ये भारतीय संचित निधि के द्वारा रखा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बहुत बार बताया है कि जो 8वीं अनुसूची है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भाषाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर कितनी भाषाओं को रखा गया है अनुसूची 8 में? तो ये 22 भाषाओं को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होता है और हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 62 वर्ष होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखें, 65 वर्ष और 62 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1971 में। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। इसके तहत जो 8 सदस्य हैं इसको नियुक्त किया गया है। 8 सदस्य कौन से हैं हम बोल देते हैं, आप नोट कर लें इस चीज़ को। अरुणाचल प्रदेश पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, और मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जिनको रखा गया है उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना में। तो ये सदस्य हैं। तो अगर इंडिया सिस्टर की बात करें, 7 सिस्टर की बात करें तो वहाँ भी ये राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय, तो ये संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? कौन सा स्तंभ है? तो ये है चौथा स्तंभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चौथा स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को 5 जोनों में विभाजित किया। इनमें राजस्थान को कौन से जोन में रखा गया है? राजस्थान को कौन सा जोन मिला है? तो ये है उत्तरी जोन। राजस्थान जो है ये उत्तरी जोन में है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया? ग्राम सभा का वर्ष, तो ये घोषित किया गया था 2009 और 10 को। ये ग्राम सभा को घोषित किया गया है। ये वर्ष जो है 2009 और 10। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।